कहा क्या जा रहा है पूरे देश के अंदर, माहौल क्या बनाया जा रहा है? कोल प्रोडक्शन कम हो गया, कोयले का संकट हो गया, कोयला खत्म हो गया, कोयला 2 दिन का बचा, कोयला 1 दिन का बचा। मैंने माइनिंग में इंजीनियरिंग की है और कोल इंडिया में काम करने वाले मेरे बहुत सारे मित्र हैं, तो मैंने उनसे जानकारी ली। तो 2 साल तक जब कोरोना के समय में इंडस्ट्रीज बंद रही, बिजली का कम उपभोग हुआ, उस समय में कोयले का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, कोयले का प्रोडक्शन जारी था। कोरोना के संकट के समय में इंडस्ट्रीज बंद रही, लेकिन कोयले का प्रोडक्शन रुका नहीं, कोयले का उत्पादन जारी था। और कोल इंडिया दुनिया की नंबर 1 कंपनी है कोल उत्पादन के मामले में, और भारत पूरे दुनिया में 3रे नंबर पर कोल उत्पादन के मामले में। ऐसे देश में कोयले का संकट पैदा हो गया। कोयले का इतना स्टॉक होता है कोल इंडिया के पास, कोयले का संकट कैसे पैदा हो गया? 15,600 करोड़ रुपए बकाया है राज्य सरकारें, 15,600 करोड़ रुपए का बकाया है राज्य सरकारों के ऊपर कोयले का। यानी कि कोल इंडिया से कोल खरीद लिया गया और राज्य सरकारों ने उनका भुगतान नहीं किया। कितने का? 15,600 करोड़ रुपए। और यह संकट पैदा क्यों किया जाता है, इसके पीछे की राजनीति को आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे के भ्रष्टाचार को आपको समझना बहुत जरूरी है। यह संकट पैदा किया जाता है, यह प्रायोजित संकट पैदा किया जाता है प्राइवेट बिजली की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब यह फायदा कैसे होता है? अब 4,000 यूनिट, 4,000 मेगावाट की शॉर्टेज है उत्तर प्रदेश में। अब ये 4,000 मेगावाट की जो खरीद होगी प्राइवेट कंपनियों से एक्सचेंज में, वो होगी 17 रुपए यूनिट, 20 रुपए यूनिट, 22 रुपए यूनिट, 25 रुपए यूनिट, अनाप शनाप तरीके से, क्योंकि कोयले का संकट पैदा कर दिया गया, बिजली की जरूरत बढ़ गई है, बिजली की जरूरत पूरी हो नहीं रही है, तो साहब हमें तो प्राइवेट से खरीदना पड़ेगा, अडानी से खरीदना पड़ेगा, उनकी पावर कंपनी से खरीदना पड़ेगा, और वो आपको इस संकट की घड़ी में पर यूनिट देंगे 17 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए। और उसकी वसूली किससे होगी? हमसे और आपसे वसूली होगी। यह है भ्रष्टाचार का पूरा खेल। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ जी की सरकार जो चुनाव के पहले कहती थी हम उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली देंगे। एक कहावत है हम लोगों के यहां कि देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो भाजपा भी कहने लगे हम भी फ्री देंगे, हम भी फ्री देंगे। फ्री देने के लिए नियत होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। आप में ना योजना है, ना समझ है, ना नियत है। फ्री बिजली तो दूर की बात है, बिजली गुल कर दी आपने, बत्ती गुल कर दी पूरे प्रदेश की। तो यह प्रायोजित संकट है, इसकी जांच होनी चाहिए।